स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। वन को ऑप्शन देना है, आपका जो जवाब हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो ए नंबर देखिए आपके लखनऊ जिसका ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना या कृषक समृद्धि आयोग का जो गठन किया गया था 21 वर्ष में किया गया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों 2017 क्या हो जाएगा, 2017 में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि 2022 तक जो आपका कृषक हैं मतलब किसान हैं इनकी आय को दोगुना करना था। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है 4 नंबर में वो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका 2014 में। याद रखिएगा कि 2014 अधिनियम के तहत झांसी में इसकी स्थापना हुई थी जो कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर उत्पादक दिया है और आपका जिला दिया गया है, कौन से जिले में क्या उत्पादन होता है इसका मिलान करना है। लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन होता है आपके मैनपुरी में, ठीक है ना, मैनपुरी में होता है, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। प्याज की अगर बात करते हैं तो आपके गाजीपुर में होता है, प्याज आपके गाजीपुर में यहाँ पर 3 हो जाएगा। मिर्च की बात करते हैं तो देवरिया में इसका उत्पादन कहाँ होता है, देवरिया में होता है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और हल्दी का उत्पादन आपके यूपी में कहाँ पर है, तो ललितपुर में होता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लीजिए, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ऑप्शन देखिए कौन सा बन रहा है। यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसके पहले ज़्यादा आपने नहीं पढ़ा है लेकिन अब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए जय हिंद जय हिंद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोत्तम है। ट्यूबवेल से सिंचाई जो होती है वो आपकी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 74.9% सिंचाई आपके नलकूपों से ही होती है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यूपी में पशु प्रोटीन प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग जो आपका है वो 5 ग्राम है। याद रखिए इसको ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है। तो उत्तर प्रदेश में भूमि मापन की इकाई क्या है भाई, आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीघा चलता है। क्या चलता है, बीघा चलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। एक बीघे में कितने बिस्वा होते हैं, तो 20 बिस्वा होते हैं। याद रखिए ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 9 का ऑप्शन देना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए भाई यहाँ पर 9 नंबर में पहला आपसे दिया है IIVR, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। IIVR मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ये वाराणसी में है, तो आपके कानपुर में तो आपका नहीं है, ये है आपके वाराणसी में है। कहाँ पर है, वाराणसी में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपका पहला है आपका गलत हो गया। वहीं पर IIPR मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, तो ये आपके कानपुर में है। इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके बरेली में है। और यहाँ पर इंडियन ग्रासलैंड एंड फायर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके झांसी में है। तो याद रखिए आपका पहला ऑप्शन गलत दिया गया है। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोग हमेशा शॉर्टकट में पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म ये आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए भाई। जितने लोग हैं इन क्वेश्चनों को नोट करिएगा, ऐसा नहीं कि यूपीजी के आप नहीं नोट करेंगे, यूपीजी के में ऐसी चीजों को नोट करते चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 10 नंबर में। तो 10 नंबर में देखिए यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन आपका सही है, UPCAR जो आपका दिया गया है, ठीक है। और वहीं पर आपका IARI आपके नई दिल्ली में है। यहाँ पर जो दिया है IVRI आपके कानपुर दिया है, ये गलत दिया गया है। मतलब इंडियन वेटेरिबल है ना रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके बरेली में है। कहाँ पर है, बरेली, यहाँ पर हो जाएगा बरेली, हो जाएगा बरेली बनेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पहला केचुआ बीज बैंक जहाँ स्थापित होने जा रहा है वह स्थान कौन सा है। ये पहला केचुआ बीज बैंक है दोस्तों, और स्थापित होने जा रहा है आपके ऑप्शन ए इज्जत नगर बरेली में। ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, बरेली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लाइक तो कर दीजिए भैया, इतने लोग जुड़े हैं क्लास को लाइक तो कर दीजिए। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं यार आप लोग लाइक सिर्फ तो कर दीजिए, कम से कम लगे कि हाँ क्लास में कुछ
पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, खुद की मेहनत को समझते हैं और दूसरे की मेहनत को समझते हैं, ऐसा प्रतीत तो होना चाहिए। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्य प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो दोस्तों यहाँ पर अन्य प्रथा उस क्षेत्र के कृषि वानिकी के विकास के लिए है। ये जो क्षेत्र आपका आता है देखिए 12 नंबर में, वो ऑप्शन आपका भी हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र, जो आपका है यहाँ पर बी हो जाएगा। मतलब दोस्तों देखा जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र ये अन्ना प्रथा के तहत जब चैत महीना आता है, मतलब चैत्र मास आता है, तो फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाता है, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। और यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के लिए कृषि और वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके विकास को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक कर्मचारी है ना, ये किस पे कार्यरत हैं, तो आप कहेंगे सर कृषि के क्षेत्र में कार्यरत हैं। ऑप्शन आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल पूछा गया है, और तिलहन दोस्तों राई और सरसों है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है, यहाँ पर राई और सरसों बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोत्तम उत्पादक है। दशहरी आम का जो है वो आपका लखनऊ है। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पर देखिए शोध करना, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन का कार्य, इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्र अधिक है। यहाँ पर देखिए कौन सी फसल चक्र का क्षेत्र अधिक है, तो आप कहेंगे यहाँ पर धान और गेहूं जो होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश को क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। इसमें से विचार करना है, क्या बात सही है क्या नहीं सही है। इसमें से आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका पहला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, जो कि ये भी पॉइंट आपका सही दिया गया है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, यही बात आपकी गलत दी गई है ना। चीनी मिलों में देखा जाए तो महाराष्ट्र के बाद यूपी का स्थान आता है, ठीक है। और गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, तो आपका ये भी पॉइंट सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4, इसका ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश मतलब कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। तो शक्कर का प्याला यहाँ पर आपका आंसर डी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस कथन का चयन करना है और यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर क्या आंसर इनमें से आपको बनेगा 24 नंबर में। तो देखो भारत में भैंसों की मतलब मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर देखिए क्या क्या आंसर आपका सही है। तो आपको बता दें कि इस विकल्प में जो आपका दूसरा पॉइंट आपका है, उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या आपकी पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका हो जाएगा इसका 2 और 4 यहाँ पर बनेगा, 2 और 4 बनेगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है। और आपको बता दें अगर पूरे दूध के मामले में देखा जाए तो आपका राजस्थान आपके क्या हो गया है, पहले स्थान में हो गया। पहले आपका यूपी हुआ करता था, लेकिन अब राजस्थान आपका हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें से कोई ऑप्शन आपको दिया नहीं गया है, यहाँ पर आपके हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है, फटाफट जवाब दीजिए भाई। जितनी स्पीड में आप लोग जवाब देंगे उतनी जल्दी आपका ये टेस्ट पेपर खत्म होगा। यहाँ पर प्रतापगढ़ बिल्कुल सही जवाब आया है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है। खरीफ फसल की बुआई जो होती है वो आपकी कब होती है। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, जून जुलाई के दौरान। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जून जुलाई के दौरान होता है। और इनकी फसलों में ज्वार बाजरा धान ये आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। देखिए यहाँ पर लखनऊ है, मुजफ्फरनगर है, गोरखपुर है, क्या झांसी में है, क्या नहीं है ना। तो झांसी यहाँ पर जो आंसर है वो आप पर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा है।
तो यहाँ पर देखिए खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है, तो ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है, इनमें से कौन सी है। तो वाणिज्यिक फसल के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है, फटाफट जवाब देते रहिए। यहाँ पर 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर वाणिज्यिक फसल जो आपके व्यापार के उद्देश्य से की जाती है वो आपका गन्ना है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कृषि योग्य भूमि जो आपकी उत्तर प्रदेश में है वो आपकी कितनी है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन देना है। तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा राइट। चलिए लगभग देखा जाए 10%, 10.48% पर यहाँ पर होती है कृषि। ठीक है, याद रखिएगा कि लगभग देखा जाए तो आपके 10.48% पर खेती की जाती है। ठीक है, वैसे इनमें से कोई विकल्प अब के अनुसार, अपडेट के अनुसार आपका ये सही नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर लिख लेना है 10.48%। ठीक है ना, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी मूंग की फसल है ये सबसे कम समय में यहाँ पर की जा सकती है। यहाँ पर मूंग की फसल को आप लोग 60 दिन में भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत कितना है। जो कृषि कर रहे हैं उनमें से लगभग कितना % कामगार हैं। तो दोस्तों ये भी अपडेट आपका हो चुका है। इस अपडेट की अगर बात करें तो 59.3%, कितना 59.3% ये लोग आपके कृषि में लगे हुए हैं। इस हिसाब से ऑप्शन आप लोग यहाँ पर नंबर लगा सकते हैं। वैसे शुद्ध ऑप्शन जो आपका है वो 59.3% आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन जो होता है कहाँ होता है। तो आप बताइएगा उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ होता है। उत्तर प्रदेश में होता ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में होता ही नहीं है भाई। 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती किया था, है ना, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण माना जाता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता ही नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लगाएंगे, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अपडेट जो आपके 2022 या 23 क्वेश्चन आपके आएंगे, 2024 में जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मिलता है तो इनमें से आपका इनमें से कोई नहीं है ना, यहाँ पर नॉट एक ऑप्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता जो आपकी है वो कितनी है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता दोस्तों आपकी कितनी है, यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 160% जो ऑप्शन दिया गया है सी नंबर हो जाएगा। वैसे इसके नियर अबाउट जो आपका है अपडेट वो आपका 157.53% आपका है। तो नियर अबाउट हम लोग आंसर 160% इसका आंसर है लगा सकते हैं। ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावशाली है। तो दोस्तों ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है ये क्यों मिल रहा है, इसका आंसर में से क्या बनेगा 32 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर दिया है उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता हुआ प्रयोग, है ना, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की प्रमुख जो फसल उगाई जाती है कहाँ उगाई जाती है। सोयाबीन दोस्तों आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाया जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अब बुंदेलखंड क्षेत्र में जैसे जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा, इन जिलों में सोयाबीन की खेती की जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। देखिए 34 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा चना, है ना, चना ये आपके उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना, लगभग देखा जाए तो भारत जो कुल चना उत्पादक क्षेत्रों में से 6% हिस्सा आपको कवर कर देता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। तो भारत में देखिए गेहूं, आलू और गन्ना, है ना, इनमें से आपका उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान है। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। 36 नंबर का ऑप्शन देना है। देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया गन्ना, है ना, और क्या दिया गया है आलू, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। 1 और 3 इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में फसलों में सबसे बड़ा उत्पादक किसका है। 37 नंबर का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है आलू और यहाँ पर दिया है गन्ना। ऑप्शन देखो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है। और यहाँ पर आपसे नहीं दे दिया गया है, तो यह गेहूं, जौ और गन्ना के मामले में है, लेकिन चावल के मामले में कौन सा है, आपका पश्चिम बंगाल आपका फर्स्ट में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में भारत में उत्तर प्रदेश
द्वितीय स्थान है किसके उत्पादन में, तो आप देखिए धान के उत्पादन में द्वितीय स्थान है, क्योंकि पहला स्थान किसका है, तो आपके पश्चिम बंगाल का है। अगला है भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहा जाने वाले राज्य इनमें से कौन से हैं। ब्रेड बास्केट के रूप में यहाँ पर किसे कहा जाता है, कौन से राज्य कहलाते हैं, 40 नंबर का ऑप्शन देना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये ब्रेड बास्केट के रूप में जाने जाते हैं, जो कि हरित क्रांति के लिए है। ऑप्शन बी बन जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। तो भैया पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो क्रम से यहाँ पर देखिए धान, मक्का, गेहूं, क्या धान, मक्का, गेहूं, ये प्रक्रियाएं जो होती हैं वो आपके क्रम से आप लोग बदलते रहते हैं और खेती करते रहते हैं। ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादक है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाए आपका, गेहूं। यहाँ पर देखिए गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो दोस्तों गेहूं में है, गन्ने का है, आलू का है, लेकिन फूलों का नहीं है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ये नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका गेहूं और गन्ना के उत्पादन में आपका रखता है पहला स्थान, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने % है। मेथा तेल का उत्पादन जो होता है वो आपके उत्तर प्रदेश में कितना होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा 90%। भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है दोस्तों। और मेथा की खेती कहाँ होती है, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ, इन जिलों द्वारा किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। ठीक है, और इससे बनता क्या है, तो तेल का उपयोग जो सुगंध के लिए होता है, औषधि के लिए होता है, उनको बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो चलिए यहाँ पर 46 नंबर में विचार करना है। कह रहा है गन्ना उत्पादन देश में प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही है। आलू उत्पादन में शीर्ष स्थान है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक, बिल्कुल सही है। लेकिन धान उत्पादन में क्या है, तो आपका पश्चिम बंगाल है। तो ऑप्शन देखिए बी नंबर है राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भाई, फटाफट जवाब देते रहिए। हमने बता दिया है जितनी स्पीड में आप लोगों का कमेंट आएगा उतनी ही स्पीड में हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे भी, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी है, काला नमक प्रजाति आपकी धान की है दोस्तों। याद रखिए काला नमक ये पूरी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है और इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जानते हैं। जो काला चावल नमक है इसे बुद्ध चावल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में उद्धत मानी जाती है। लंगड़ा आम आपने सुना होगा और ये प्रजाति जो आपकी है वाराणसी में, कहाँ पर, वाराणसी में आपकी उगाई जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, लंगड़ा आम वाराणसी, इसका आंसर आपका बनेगा। अब दोस्तों आम की प्रजातियों में दोस्तों याद रखिएगा, जैसे आपका दशहरी आम है लखनऊ और मलिहाबाद में, चौसा आम आपके हरदोई और सहारनपुर में, अल्फांसो आम जो कि देख सकते हैं जीआई टैग भी मिला था, रत्नगिरी महाराष्ट्र में है, केसर आम आपकी जूनागढ़ जो कि आपकी गुजरात में है, और अगला आपका यहाँ पर देखो दिया गया है हिमसागर, यह आपकी मुर्शिदाबाद में है, और बादामी आम कर्नाटक में, सफेदा आम आंध्र प्रदेश में, बॉम्बे ग्रीन पंजाब में है, तोतापुरी आम आपकी बेंगलुरु में है, नीलम आम आंध्र प्रदेश में है, रसपुरी आम कहाँ मिलता है, आपकी कर्नाटक में है। ठीक है, यहाँ पर आपका और कौन से आम हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई नहीं पूछेगा। वनराज आम गुजरात में है आपका है, और किली चुंदर आम आपके केरल में है, रुमानी आम आपके चेन्नई में। तो कुछ ये आम थे, आप लोग कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं, यहाँ पर देखिए। तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आपकी रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें हैं। ऑप्शन आपका क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं। और रबी की फसलें मतलब होता है सर्दियों की फसलें, और सर्दियों में गेहूं, चना, मटर, जौ ये आपके उगाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। इन फसलों में से गरीब का मित्र जो कहते हैं वो किसे कहते हैं। चलिए भाई, गरीब का जो मित्र कहते हैं वो किसे कहते हैं, तो आपके आलू को कहा जाता है। याद रखिएगा आलू को कहा जाता है, गरीब का मित्र आलू को कहते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, नोट कर लीजिएगा, पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का जो स्थान रहा है वो कौन सा स्थान रहा है। याद रखिए पहला स्थान रहा था। ऑप्शन आपका ए नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। कृषि कुंभ 2018 का जो आयोजन किया गया था ये आपके कहाँ पर, लखनऊ में किया गया था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान में से क्या है। आलू उत्पादन में दोस्तों आपका पहला स्थान है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय इनमें से कौन सा है।
तो भैया ये रुई जो कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई होती है उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, आगरा में। तो दोस्तों ये आपके अप्रैल का जो पहला पखवाड़ा होता है, ठीक है ना, 15 दिन वाले को पखवाड़ा कहते हैं। ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा उत्पादक है किसका है, आम का उत्पादक है, इनमें से आम का उत्पादन होता है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में उत्तर प्रदेश गन्ना का उत्पादन कौन सी स्थान रखता है, तो गन्ने में आपका प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश देश में प्रमुख उत्पादकों में से एक है, किसके उत्पादन में आपका नंबर 1 है, तो आप कहेंगे गन्ना उत्पादन में। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। देखिए उत्तर प्रदेश में अनाज फसलों का जो उल्लेख है यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर है चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, इसमें से 2 ऑप्शन आपके मिल रहे हैं, चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो आपके हैं वो आपके बी और सी दोनों ही तो आपके हैं, है ना। यहाँ पर आगे हाँ कमेंट हम पढ़ रहे हैं भाई, कमेंट पढ़ो सर, तो कमेंट हम तो पढ़ ही रहे हैं, देख रहे हैं कमेंट, और पढ़ने लगेंगे तो पढ़ाना छोड़ दें और कमेंट पढ़ते रहेंगे आपका, ठीक है। तो इसलिए हम कमेंट देखते हैं, पढ़ते नहीं हैं। कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है 60 नंबर में, तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश खाद्यान्न में सबसे आगे है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से कह रहा है कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, 1 को ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर इनमें से हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका अरौरा बांध, अड़वा बांध, बघेलखंड बांध। लेकिन दोस्तों जो आपका बदुआ बांध आपका है, बदुआ, ये आपके कहाँ पर, बिहार में पड़ता है, बिहार में, कहाँ पर, बिहार में पड़ता है। अदर जो आपका दिया गया है अरौरा, ये आपकी मिर्जापुर में है, अड़वा जो बांध है वो आपकी मिर्जापुर में है, और बघेलखंड जो आपका है ये बलरामपुर में है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका डी नंबर है। पहली बार पढ़े होंगे क्योंकि 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ऑप्शन डी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। कौन सी, रिहंद परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में पिपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है, ठीक है। और रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है इसी को ही रिहंद बांध भी कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई देखा जाए तो आपके नलकूपों के माध्यम से सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 74.9% ये नलकूपों से होती है। इसके बाद नहरों के माध्यम से लगभग 15.2% आपकी होती है। फिर इसके बाद कुओं से जो होती है वो आपकी लगभग 8.8% आपकी होती है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सिंचाई साधनों में से सर्वाधिक जो क्षेत्र सिंचित होता है वो आपके किससे होता है, तो नलकूप। देखिए ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। मतलब ये नहर है जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, सिंचाई करती है, शारदा नहर है दोस्तों, शारदा नहर, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इस नहर का निर्माण 1920 में कब हुआ था, 1920 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था, 1928 में पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो शारदा नहर सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या जवाब देंगे, उत्तर प्रदेश देंगे। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाँ यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन दिया है अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, हमीरपुर। क्या हो जाएगा, हमीरपुर। इससे क्या हो लेता है, लाभ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना गोकुल बैराज परियोजना है। देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सब लोग भाई कमेंट करते रहिए, है ना। हम स्पीड में पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, तो हम चाहते हैं कि रिवीजन आप लोग करते रहिए। हम फटाफट पढ़ते जा रहे हैं, आंसर लगाते जा रहे हैं। आप प्रयास करिए, आप हमसे आगे बढ़ें। नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आप कमेंट यहाँ पर ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो आपकी है वो आपकी किसमें, तो आपकी बेतवा नदी पर है। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मुख्य रूप से किसका उत्पादन करता है। तो दोस्तों औरैया जिला जो आपका है शुद्ध देसी घी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर शुद्ध देसी घी मिलता है या नहीं मिलता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो जिला है कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है।
भाई पैसे कमाने के लिए लोग कुछ भी करते हो, लेकिन शुद्ध पहले आपको यहीं पर मिलता था, अब हम नहीं जानते हैं मिलता है शुद्ध की नहीं मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 नंबर का ऑप्शन जो आपका दिया है बी नंबर, सरपत भरेंगे। सरपत से बहुत ऐसी चीजें बनती हैं, है ना, बहुत ऐसी चीजें आपकी बनती हैं जो कह सकते हैं सरपत से बनती हैं। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है। तो देखिए 13 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कपास। देखा जाए तो आपकी उत्तर प्रदेश में ज्यादा नहीं उगाई जाती, थोड़ी बहुत उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहां पर उगाया जाता है। नींबू कहां मिलता है, चलिए बताइए भाई, नींबू जो मिलता है आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलता है। देखिए उत्तर प्रदेश में नींबू की अगर बात करते हैं तो आपके सहारनपुर और मेरठ में, मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना % उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगभग आपको देखा जाए तो 25 से 40% आपके उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। आम का उत्पादन जो होता है वो आपके कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। पिछली बार देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं, ग्राम विकास अधिकारी 2018 की जो परीक्षा में प्रथम सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडार में शामिल है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। 17 नंबर का ऑप्शन जो आपका बी है FDI। ठीक है, FDI है दोस्तों, ये अनाज भंडार में शामिल है, ऑप्शन जो आपका दोस्तों बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला दिया गया है, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है। यहाँ पर 18 नंबर देखो दिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सच नहीं है ये पूछा गया है। तो यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपके दिए गए हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका ये पॉइंट दिया है वो आपका गलत दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है वर्तमान में, कितने 89 आपके कार्यरत हैं, तो यहाँ से ये तो आपका गलत हो गया है। ठीक है, यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय आपके हैं, यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र आपके हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान, सभी लोग बता डालिए जल्दी से। चलिए, स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। स्मार्ट वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, और क्या चाहिए भाई, घर में भी करो हमसे भी पढ़ो। गोरखपुर में, चलिए आपके आंसर को लॉक करते हैं। जवाब जो आपके कुशीनगर में है, कहां पर है आपके, कुशीनगर में है, और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपको दिया गया है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो जो आपका है ये आपके कहाँ पर है, आलमबाग, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, आलमबाग, यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका हो जाएगा। और ये आलमबाग कहाँ पड़ता है, आपके लखनऊ में, कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, अभी हमने पढ़ाया भी था 2017 में, कब, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का जो परीक्षा बांध है वो आपकी किस पर है, बेतवा नदी पर है। ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, आपके बेतवा नदी पर है। झांसी जिले के परीक्षा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश में आलू निर्यातक जोन कौन है। आलू निर्यातक जोन उत्तर प्रदेश में कौन सा है, आगरा है, क्या है, आगरा इसका आंसर हो जाएगा, निर्यातक जोन है। यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की जो किस्म है उसका नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका काला नमक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, काला नमक है, ये तराई क्षेत्रों में उगाई जाती है ना। ऑप्शन इसका जो बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों अच्छी गुणवत्ता वाला होता है, बौद्ध काल में इसकी खेती की गई और बहुत महंगा बिकता भी है दोस्तों। ठीक है, इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। चलिए, चंदौली को चावल का कटोरा भी कहते हैं, बहुत ऐसी चीज आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है। क्या दिया है, पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए कौन सा प्रमुख सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है।
तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है शारदा सहायक रामगंगा गंडक परियोजना, लेकिन वर्षा वाला क्या ये पानी के बेहतर पूर्ति है क्या? नहीं है ना। यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन, अरे बहुत महंगा बिकता है भैया, काफी महंगा बिकता है वो चावल। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? तो टिहरी बांध परियोजना है दोस्तों 26 नंबर में ऑप्शन डी सोवियत संघ रूस के सहयोग से है, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध ये बताइए कौन सा होगा इनमें से? रामगंगा बांध है दोस्तों, ऑप्शन बनेगा बी नंबर रामगंगा बांध। ये आपके 1978 में दोस्तों ये धामपुर बिजनौर के रामगंगा नदी पर बनाया गया था, 127.5 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा बांध दोस्तों आपके देखिए बेतवा नदी पर बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये कहाँ पर स्थित है, वन का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये कहां पर है? ऑप्शन बी आपके कहां पर है? रामपुर में है दोस्तों। कहां पर है? रामपुर में है। अगर हम आपसे बात करें गोरखपुर में दोस्तों, तो गोरखपुर में है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों आपकी किसमें, तो आपके दोस्तों लखनऊ में भी आपके है, लखनऊ में है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है, प्रयागराज में है जवाहर नक्षत्रशाला है, ठीक है, और रामपुर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला कहां पर है? ये जो आपके है कहां पर है? रामपुर में है दोस्तों, ठीक है, इसे आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण जो किया गया है वो किसके नाम पर किया गया है? तो दोस्तों आपका चंद्रशेखर आजाद के नाम से, ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ब्रांड उत्तर प्रदेश, क्या दिया है? ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? यहाँ पर देखिए 4 नंबर की अगर बात करें तो ये है समग्रता उपागम, समग्रता उपागम, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर आंसर आपको दिख भी रहा है आपका 1974 में उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती है लेकिन संकिसा नहीं है, ऑप्शन आपका सही बनेगा। यहाँ पर दोस्तों आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताइए भाई काशी जो आपका है किस नदी किनारे है? काशी, यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा गंगा नदी किनारे। क्या हो जाएगा? गंगा नदी किनारे, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन से गंतव्य शामिल किए गए हैं? तो ये बताइएगा जो आपका बुंदेलखंड सर्किट है इसमें से क्या शामिल है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बिठूर है, चित्रकूट है, झांसी है, कलिंजर है, महोबा है, ये इसमें से आपके शामिल किए गए हैं। नोट करिएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? बताइएगा प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये जो आपके अवस्थित है ये आपके कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? इसको ऑप्शन देना है। राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? तो 1 का ऑप्शन दोस्तों इनमें से क्या हो जाएगा? 1 का ऑप्शन बनेगा आपका सी, कानपुर में है दोस्तों। कहां पर है? कानपुर, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। सॉरी नहीं, गलत है भाई, कानपुर नहीं है, कानपुर नहीं है, यहाँ पर है ऑप्शन डी आपके वाराणसी में है, ठीक है। यहाँ पर पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा आपके वाराणसी में है, इसको ऑप्शन डी बनेगा। क्या बनेगा? डी नंबर बनेगा, ऑप्शन डी वाराणसी में है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नई रेल कोच फैक्ट्री कारखाना ये कहाँ पर बन रहा है? तो आपके रायबरेली में बन रहा है, तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्मक सही सुमेलित नहीं है? जिला और उद्योग दिया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपकी मुरादाबाद में किसका काम होता है? पीतल का होता है। प्रतापगढ़ में दिया है कालीन, और दोस्तों आपको मालूम है कि कालीन आपका यहाँ पर प्रतापगढ़ में होता है। प्रतापगढ़ में दोस्तों आंवला का उत्पादन होता है। बरेली में फर्नीचर है और सहारनपुर में कागज है। मतलब ऑप्शन जो आपका बी नंबर है वो आपका सही नहीं दिया गया है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया है कि तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। तो ये पहला आंकड़ा केंद्र आपका स्थापित होगा, ये आपके ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा में होगा, तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में उद्योग लगाने में सहायता करता है? जितने भी उद्यमी हैं उद्योग लगाने के लिए सहायता करता है दोस्तों। यहाँ पर 5 का ऑप्शन बनेगा कौन सा? ऑप्शन डी उद्योग बंधु, ऑप्शन डी उद्योग बंधु, यहाँ पर आंसर डी बड़ा बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सीमेंट है, चीनी है, कपड़ा है, लेकिन ऑटोमोबाइल ये आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लैक पॉटरी निम्नलिखित में से जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ब्लैक पॉटरी के लिए जो जाना जाता है वो आपका निजामाबाद जाना जाता है, ठीक है, निजामाबाद जो कि आजमगढ़ में पड़ता है। काली मिट्टी के बर्तन है ना, या ब्लैक पॉटरी कहा जाता है, जिसे बोलते हैं काली मिट्टी के बर्तन, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को काली नगरी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को काली नगरी के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। और काली नगरी के नाम से जो जानते हैं वो किसे जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है भाई, इसका जवाब